हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है अनुरागी। पिछली क्लास में हमने 7th पंचवर्षीय योजना तक कवर कर लिया था। आज का जो हमारा है क्लास होगा, ये अगली पंचवर्षीय योजना तक कवर करेंगे, यानी कि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना तक कवर करेंगे। प्लस इसमें जो योजना आयोग है और नीति आयोग है, इसको भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जरूर आपके जो सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इसके लिए प्रॉपरली कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे आने ही वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो मोस्टली 25-25 क्वेश्चन हर एक एरिया से आ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली आने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, सबसे पहले आपको तो यहाँ पे ईयर याद रखना है। ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एलपीजी मॉडल के लिए जानी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलपीजी मॉडल के लिए भी ये जानी जाती है और इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। इसके अगर विकास लक्ष्य की बात करें तो इसका विकास लक्ष्य 5.6% यहाँ पे रखा गया था, लेकिन अर्जित कितना हुआ था? 6.8% यहाँ पे विकास दर, ग्रोथ रेट यहाँ पे अर्जित की गई थी। फिर अगर इसका याद रखने वाला पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो निजी निवेश है, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एलपीजी मॉडल को अपना चुके थे। आपको सभी को पता है एलपीजी जो मॉडल है 1991 में अपना लिया गया था, तो ये उसी का ही विस्तार था। तो निजी निवेश को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया था, और जो सार्वजनिक निवेश था यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे जो था वो घटा करके 34% यहाँ पे कर दिया गया था। इतनी बातें आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना से याद रखनी है। फिर अगर 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो सबसे पहले आपको फिर इससे आपको 1997 और 2002 आपको ये याद रखना है। प्लस इसमें जो सबसे याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जो आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, एजुकेशन, फिर जो सेकेंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक आयोग है, ये सिटीजन चार्टर, फिर इसके बाद जो परफॉर्मेंस बजट है, यहाँ पे इसको प्रोत्साहन दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस बजट को किस पंचवर्षीय योजना में प्रोत्साहन दिया गया था। अब विकास लक्ष्य की बात करें तो 6.5% यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अर्जित कितना हुआ था? 5.4% यहाँ पे अर्जित हुआ था। फिर अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2002 से 2007 तक चली। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुराने टारगेट्स हैं उसको निर्धारित करते हुए उसको हासिल करने की यहाँ पे बात की गई थी, यानी कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य थे उनको हासिल करने की यहाँ पे बात की गई थी। फिर दूसरा, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको और सशक्तिकृत करने के लिए भी यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया था। लक्ष्य 8% रखा गया था, लेकिन अर्जित कितना हुआ? 7.6%। फिर अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 तक। फिर इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि समावेशी विकास की यहाँ पे बात कही गई थी। आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पे लक्ष्य की बात करें तो 9% और अर्जित कितना हुआ था? तो 8% यहाँ पे अर्जित हुआ था। लास्टली अगर बात करें तो हमारी जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का जो ईयर था 2012 से 2017 तक था। तो 2017 तक इसमें क्या किया था? समावेशी विकास की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, लेकिन इसमें कहा गया कि और अधिक समावेशी विकास प्लस यहाँ पे संधारणीय विकास को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, संधारणीय विकास। फिर यहाँ पे जो लक्ष्य रखे गए थे, यहाँ पे जो जो खाद्य सुरक्षा इसको यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए, प्लस खाद्य सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे पोषण यानी न्यूट्रिशन को भी यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए। प्लस यहाँ पे जो मानव पूंजी में जो विकास है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको भी यहाँ पे डेवलप करने की बात कही गई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि पर्यावरणीय संधारणीयता की यहाँ पे बात की गई थी। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। प्लस यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग की भी बात कही गई थी। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो 5 ईयर प्लान है इसे समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ? 15 वर्षीय नियोजन की बात की गई थी, यानी कि 15 वर्ष में प्लानिंग की बात की गई है, जो एसडीजी लक्ष्यों को समायोजित करता है, उसको निर्धारित करता है। तक का जितना भी हमारा टॉपिक था 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जो योजना आयोग का गठन है और जो नीति आयोग का गठन, इस पे जो टॉपिक है इसको हम
डिफरेंस के साथ ही हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो जैसे योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। अगर योजना आयोग के उद्देश्य की बात की जाए तो ये देश की जो आर्थिक नीतियां थी उसमें जो इनपुट प्रदान करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए इसका गठन हुआ था। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय था, प्लस यहाँ पे गैर वैधानिक निकाय भी था, यानी कि इसका कोई अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे गठन नहीं हुआ था। फिर अगर बात करें, मुख्य जो फोकस था योजना आयोग का वो नीतियों के मूल्यांकन पे था, यानी कि जो नीतियां बन जा रही थी उसका मूल्यांकन पे ही इसका जोर था। अगर इसकी नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय ये भी था और गैर वैधानिक निकाय ये भी है, लेकिन इस नीति आयोग का मेन जो फोकस था शोध कार्य में था, नवाचार में था। जैसे नवाचार की बात करें तो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है, तो ये अधिक डायनेमिक बनाता है। और जो योजना आयोग का मेन जो झुकाव था वो केंद्र सरकार की ओर था, लेकिन नीति आयोग का झुकाव है ये सहकारी संघवाद की ओर है। जैसे यहाँ पे एक शासकीय परिषद होती है, शासकीय परिषद में क्या होता है, जो देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और अध्यक्षता जो है यहाँ पे करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पे भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक सीईओ का पद भी होता है, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी पद होता है जो सारा मैनेजमेंट देखता है। ये सारी हम इतनी बातें देख ली हैं। अब हम बात करेंगे जो ओरिजिनल यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उस पर संवैधानिक व्यवस्था है, कौन कौन से पद हैं उसमें, दीर्घकालिक पद और जो वर्तमान स्थिति है उसकी हम बात करेंगे। जैसे हमने अध्यक्ष की बात कर ली, अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्लस उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। फिर अगर सीईओ की बात करें तो यहाँ पे BVR सुब्रमण्यम जी यहाँ पे सीईओ है। अगर इसकी बात करें कि जैसे मैंने बताया शोध कार्य नवाचार, तो इस सारे सेक्टरों में यहाँ पे दीर्घकालिक सदस्य भी रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं VK पॉल, फिर यहाँ पे डिफेंस जो विशेषज्ञ हैं यानी कि रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पे VK सरासत जी हैं, प्लस यहाँ पे कृषि विशेषज्ञ जो है प्रोफेसर रमेश चंद जी हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि भारतीय रुपए में जो गांधी जी की फोटो हो पहली बार कब आई थी, आप इसको सोचना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। अब आपको ये जानकारी आपको गूगल में मिल जाएगी। तो चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक कवर किए। जो हमारी अगली क्लास होगी वहाँ पे हम मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे, वहाँ से रिलेटेड जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उसको वहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक की हम बात करें तो जो हमने नेशनल इनकम का टॉपिक पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है, प्लस इसके साथ साथ जो 5 ईयर वाला प्लान है, यानी कि हम बात करें टॉपिक जो था नियोजन प्लानिंग, इस वाले टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।